नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सम्राट कैबिनेट की मीटिंग में 64 एजेंडों पर लगी मुहर। अफसर की हत्या करने वाला रामधनी यादव एनकाउंटर में ढेर। तेजस्वी यादव ने खोला राज, बोले इन नेताओं से कनेक्शन। एनडीए के पक्ष में फैसला आएगा, संजय झा और विजय चौधरी का दावा। मांझी का तेजस्वी पर पलटवार, नया बिहार है, गोली का जवाब तोप से मिलेगा। तेजस्वी यादव को जेडीयू एमएलसी का करारा जवाब। दिल्ली में मर्डर, आरोपी गिरफ्तार, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार में अपराधियों का इलाज होगा, बोले संजय सरावगी। किशनगंज के निलंबित थानेदार से ईओयू ने की पूछताछ। पटना में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, 3 डिग्री गिरेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। नई सरकार के गठन के बाद दूसरी कैबिनेट बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 64 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा असर विकास और रोजगार पर दिखेगा। इसमें दोनों मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे, जिसमें बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार होगा। वहीं राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाएंगी। इसके लिए 2 निविदा प्रक्रिया का समन्वय बनाया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत के लिए 23,165 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सरकार ने 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल सके। साथ ही पटना में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए नया भवन बनेगा। वहीं राजधानी पटना में बुधवार को भामाशाह जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भागलपुर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। मर्डर के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधी को ढेर कर दिया है। भागलपुर में मंगलवार दोपहर 3 बजे सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस में सरकारी अफसर की हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने चेयरमैन को भी गोली मारी थी। देर रात करीब 2:30 बजे पुलिस एनकाउंटर में अपराधी मारा गया। मुठभेड़ में डीएसपी नवीन, इंस्पेक्टर परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय भी घायल हुए। एनकाउंटर सुल्तानगंज थाने से महज 200 मीटर दूर बाईपास रोड इलाके में हुआ, जहां मुठभेड़ हुई। वहां से रामधनी यादव का घर 100 मीटर की दूरी पर था। जानकारी के अनुसार भागलपुर पुलिस ने रामधनी यादव के 4 बेटों, पत्नी नीलम देवी समेत कुल 8 लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुल्तानगंज थाने और आसपास के इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। खुद आईजी मौके पर पहुंचे और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में हुए सनसनीखेज गोलीकांड से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस घटना को जंगल राज का उदाहरण बता रहे हैं। हालांकि पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी की भी मौत हो गई है, वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने तस्वीर जारी कर आरोप लगाया कि मास्टरमाइंड बीजेपी संरक्षित गुंडा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि भागलपुर में सरकारी अधिकारी के दिन दहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने मारब सिक्सर के 6 गोली छाती से प्रेरित सुशासनी अपराधी बीजेपी संरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव है। यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों का नजदीकी है। जंगल राज का बेसुरा राग अलापने वाले लोग अब हत्यारे एनडीए नेता के बारे में क्या कहेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का आज दूसरा चरण है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बंगाल में जो हुकूमत चल रही है उससे बंगाल की जनता उब चुकी है। इस सत्ता की पहचान इसके द्वारा प्रायोजित हिंसा को देखकर ही की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि वहां की जनता इस शासन से मुक्ति चाहती है। वहीं सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि बंगाल में जो लोग भी गए हैं बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा। पहले चरण के चुनाव के बाद ही ये संकेत आने लगे थे। मुझे लगता है कि 4 मई को बंगाल में एनडीए के पक्ष में फैसला आएगा। वहां जिस तरह से वोटर को रोका जाता था, इस बार लोगों का डर निकला है और वे मतदान करने जा रहे हैं।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात मंगलवार शाम कार्यालय परिसर में हुई, जहां घुसकर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू भी घायल हो गए। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रामधनी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। रामधनी यादव सुल्तानगंज नगर परिषद के उप सभापति के पति बताए जा रहे हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अब पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सम्राट की पराक्रमी सेना के सामने सिकंदर महान ने भी घुटने टेक दिए थे। तेजस्वी यादव की गैंग की क्या हैसियत, अब यह नया बिहार है, यहाँ गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। वेल डन भागलपुर पुलिस। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ सम्राट सरकार की सख्ती का उदाहरण बताया। नीरज कुमार ने कहा कि हमने हमले के 7 से 8 घंटे के अंदर अपराधी को चिन्हित किया। रामधनी यादव ने समझ रखा था कि हम अपराध करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। नाम था रामधनी और काम कर रहे थे रावण धनी का। कार्यपालिका पर हमला, लोकतंत्र पर हमला मजाक बना देना कानून का राज है। उससे पुलिस पर हमले की कोशिश की, लेकिन इसके बाद फटाफट गोली चली, ये कानून का राज है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से सम्राट चौधरी की सरकार पर हमला कर रहे थे, अब वो खटाखट ट्वीट कर बताए कि कानून का राज किसको कहते हैं। अपराध करोगे तो फटाफट गोली लगेगी। जदयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अब पहले कार्रवाई में अपराधियों के पैर में गोली चलती थी, लेकिन अब सरकार के इरादे साफ है। उन्होंने कहा कि अब अपराध करने वाले समझ ले, फटाफट गोली लगने के लिए तैयार रहें। कानून को चुनौती देंगे तो गोली के जबरे में फंसेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली के द्वारिका जिला स्थित जाफरपुर कला मंदिर क्षेत्र में हुई फायरिंग में बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले मजदूर की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग से मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए, कुल 8 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। वहीं इस मामले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। भागलपुर मामले में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पटना के मेदांता अस्पताल में जाकर घायल सभापति राजकुमार गुड्डू और उनके परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद अपराधियों को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे, वरना उनके साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में कानून का राज है। यदि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ सीधे एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगा। बिहार सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। बिहार में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही जिन अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है उनका इलाज होगा। किशनगंज के पूर्व नगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन की मुश्किलें बढ़ गई है। ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय में तलब किया। अभिषेक कुमार रंजन पर आय से 118% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ईओयू ने अभिषेक से पूछताछ करने के लिए करीब 50 से ज्यादा सवालों की लिस्ट बनाई। बता दें कि ईओयू की 5 अलग अलग टीम ने 14 अप्रैल 2026 को अभिषेक के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। पटना, छपरा, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर में करोड़ों के बंगले और जमीन के निवेश का ईओयू ने छापेमारी के दौरान खुलासा किया था। पटना सहित पूरे बिहार में प्री मॉनसून की गतिविधि सक्रिय हो गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 मई तक आंधी पानी की वजह से लू से राहत होगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में
1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 19 जिलों में ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इन जिलों में आकाशीय बिजली, आंधी और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, मधुबनी और सीतामढ़ी जिले में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार के जिलों में कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ ठनका गिरने की आशंका है।